वो चीख, रात के सन्नाटे को चीरती हुई वो चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मुझे पता था कि मैं गलत था, पर इतना गलत, इसका अंदाजा मुझे उस रात तक नहीं था। कहानी शुरू होती है शहर के बाहरी किनारे पर बसे एक पुराने अजीब गरीब कब्रिस्तान से, जिसे लोग वीराने श्मशान कहते थे। रात के लगभग 2 बजे थे और आरव 25 वर्ष अपनी नई खोजी पत्रकारिता की सनक में एक टूटे हुए पीपल के पेड़ के नीचे कैमरा सेट कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, लाखों व्यूज और प्रसिद्धि की चमक। उसके साथ था उसका दोस्त विक्रम, जो हमेशा की तरह इस भूतिया एडवेंचर के खिलाफ था। वह बार बार अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देख रहा था, जैसे समय को तेज भगाना चाहता हो। आरव यार, ये सब बकवास है, कोई भूत वूत नहीं होता, यहाँ से निकलो, मैंने सुना है ये जगह अच्छी नहीं है, विक्रम ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में डर की सहरन थी। आरव हंसा, एक रूखा आत्मविश्वासी ठाका। यही तो चाहिए, हम अंधविश्वास की पोल खोलेंगे, यही टाइटल होगा। और रही बात अच्छी नहीं है की ये जगह 150 साल पुराने तांत्रिक बैरागीनाथ की समाधि है। गांव वाले कहते हैं कि उसने मरने से पहले कसम खाई थी कि जो भी उसकी नींद तोड़ेगा वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी हवा में अचानक एक अजीब सी सड़ी हुई मिठास फैल गई। वह गंध इतनी तेज थी कि दोनों को उबकाई आने लगी। उनके सामने उस पीपल के नीचे जहाँ बैरागीनाथ की समाधि थी, दबी हुई राख से धुआं उठना शुरू हो गया। वह धुआं धीरे धीरे घना होता गया और उस धुएं के बीच उन्हें एक आकृति दिखाई दी, जो ना तो जमीन पर खड़ी थी न हवा में तैर रही थी। वह बस निगाहें जमाए थी, उसकी आंखें नहीं थी, पर आरव को महसूस हुआ जैसे सदियों पुरानी गहरी काली आंखें उसे घूर रही हैं। विक्रम चिल्लाया और भागा। आरव का आत्मविश्वास एक पल के लिए डगमगाया, पर उसने अपने डर को दबाया। उसने अपने कैमरे का फ्लैश जलाया और उस धुएं की आकृति की ओर देखते हुए कहा, तुम कौन हो? एक आत्मा? यह सब सिर्फ एक भ्रम है, मैं इसे साबित करके रहूंगा। और उस पल आरव ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने तांत्रिक की समाधि पर पांव रखा। जैसे ही उसका जूता समाधि के पत्थर से टकराया, श्मशान भूमि का सारा सन्नाटा एक भयंकर चीत्कार में बदल गया। पीपल का पेड़ तेजी से हिलने लगा और धुएं की वह आकृति अचानक हवा में गायब हो गई। आरव ने महसूस किया कि उसकी छाती पर किसी ने अदृश्य मुक्का मारा हो और वह जमीन पर गिर पड़ा। अगले दिन शहर लौटकर आरव ने वीडियो एडिट करना शुरू किया। अजीब बात यह थी कि उस भयानक रात का कैमरा फुटेज पूरी तरह से खराब हो गया था, सिर्फ शोर था, कोई तस्वीर नहीं। आरव ने इसे तकनीकी खराबी मानकर नजरअंदाज कर दिया। पर कुछ ही घंटों बाद डरावनी घटनाएं शुरू हुई। आरव अपने कमरे में अकेला बैठा था। उसने पानी पीने के लिए जैसे ही गिलास उठाया, उसे लगा कि उसके पीछे कोई सांस ले रहा है। उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। उसने फिर पानी पिया और इस बार उसे अपने कान में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। नींद टूटी। रात होते होते आरव का डर चरम पर था। जब वो सोने की कोशिश कर रहा था, उसने देखा कि उसके बिस्तर के पास फर्श पर राख के छोटे छोटे ढेर बन गए हैं, ठीक वैसी ही राख जैसी उसने श्मशान में देखी थी। और सबसे भयानक यह था कि जब उसने अलमारी खोलने की कोशिश की तो उसकी चाबियों का गुच्छा गायब था। 1 मिनट बाद चाबियां जमीन पर नहीं बल्कि बिस्तर के तकिए के नीचे मिली। डर बाहरी जगह से हटकर अब आरव के सबसे सुरक्षित स्थान उसके घर में आ चुका था। आरव ने घबराकर विक्रम को फोन किया। विक्रम ने पहले तो उसे पागल समझा, लेकिन जब आरव ने उसे राख और चाबियों की कहानी सुनाई तो वह भी डर गया। हमें गांव के पुराने रिकॉर्ड्स देखने होंगे आरव, ये सिर्फ एक भूत नहीं है, ये बैरागीनाथ है, उसकी कहानी में कुछ और है, विक्रम ने कहा। अगले दिन दोनों एक बुजुर्ग गांव वाले रघु चाचा से मिले, जो बैरागीनाथ की कहानी जानते थे। रघु चाचा ने उन्हें बताया कि बैरागीनाथ सिर्फ एक तांत्रिक नहीं था, बल्कि वह काल भैरव की एक अत्यंत शक्तिशाली वस्तु की रक्षा कर रहा था। वह वस्तु एक अंगूठी थी, रघु चाचा ने बताया। वह अंगूठी उसे अलौकिक शक्ति देती थी, पर उसे श्मशान में ही रहना था। जिस रात वह मरा, कुछ लालची लोगों ने उस अंगूठी को चोरी करने की कोशिश की। उसने मरने से पहले श्राप दिया कि जो भी उसकी समाधि को अपवित्र करेगा, वह उसे तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह वस्तु उसके पास वापस नहीं आ जाती। रघु चाचा की बात सुनकर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे याद आया कि उस रात जब वह समाधि पर गिरा था, उसके जैकेट की जेब में पत्थर जैसा दिखने वाला एक भारी धातु का टुकड़ा मिला था, जिसे उसने सिर्फ एक स्मृति चिन्ह समझकर रख लिया था। आरव ने अपनी जेब से वह टुकड़ा निकाला। वह टुकड़ा दरअसल बैरागीनाथ की वह शक्तिशाली अंगूठी थी, जो पत्थर की तरह दिखाई देती थी। तांत्रिक आरव का बदला नहीं ले रहा था, वह अपनी शक्ति वापस पाना चाहता था। आरव ने अब अंगूठी को फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे जमीन पर रखा, अंगूठी हवा में तैरती हुई वापस उसकी हथेली में आ गई। वह अब उस अंगूठी का नया रक्षक था, चाहे वह चाहे या न चाहे। जैसे ही आरव ने यह खतरनाक सच्चाई जानी, रात हो गई और उस रात तांत्रिक ने अपना असली खेल खेला। आरव की छोटी बहन नेहा, 18 वर्ष,
जो कॉलेज से लौटी थी, रात के खाने के लिए कमरे में आई। उसने आरव को अजीब सा देखा। भाई तुम ठीक हो? नेहा ने पूछा। आरव अभी जवाब दे ही रहा था कि नेहा की आवाज अचानक गहरी और भयानक हो गई। उसकी आंखें अब खून की तरह लाल थी और उसके चेहरे पर बैरागीनाथ की सदियों पुरानी क्रूर मुस्कान थी। तुम नहीं दोगे तो मैं खुद ले लूंगा मूर्ख। नेहा यानी तांत्रिक की आवाज कमरे में गूंजी। तांत्रिक की आत्मा ने नेहा के शरीर पर कब्जा कर लिया था। आरव और विक्रम घबराकर पीछे हटे। उन्हें पता था कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उस अंगूठी को श्मशान में बैरागीनाथ की समाधि पर वापस रखना। नेहा तांत्रिक ने एक प्राचीन मंत्र जपना शुरू किया, जिससे कमरे की सारी लाइटें टूट गईं। आरव ने हिम्मत की और भागकर अंगूठी उठाई। आरव और विक्रम ने नेहा को धक्का दिया और घर से भागकर अपनी कार में श्मशान की ओर भागे। पीछे नेहा तांत्रिक की चीखें उन्हें पीछा कर रही थी। वे जैसे ही वीराने श्मशान पहुंचे, चारों ओर हवा का बवंडर उठ गया। अंगूठी आरव के हाथ में बुरी तरह से जलने लगी थी। विक्रम ने चिल्लाकर कहा, इसे बस समाधि पर रख दो। आरव जल्दी। आरव समाधि की ओर दौड़ा। तभी नेहा तांत्रिक पीछे से आ गई और उसने आरव के पैर पकड़ लिए। तुम मुझे नहीं हरा सकते, मैं सदियों पुराना बैरागी हूँ। आरव ने पूरी ताकत लगाई। विक्रम ने नेहा को उलझाने की कोशिश की और इसी बीच आरव ने जलती हुई अंगूठी को बैरागीनाथ की समाधि पर दे मारा। जैसे ही अंगूठी पत्थर से टकराई, एक भयानक धमाका हुआ। तेज रोशनी चमकी और नेहा का शरीर जमीन पर गिर पड़ा। धुएं का एक बड़ा गुबार श्मशान से उठकर हवा में गायब हो गया। सब कुछ शांत हो गया। आरव और विक्रम ने डरे हुए पर सुरक्षित नेहा को उठाया और वहां से भागे। अगले दिन जब सब शांत हुआ, आरव ने उस रात की कोई भी बात किसी को नहीं बताई। उसने उस घटना को अपने जीवन का सबसे भयानक और अवास्तविक सच मानकर दबा दिया। पर क्या बैरागीनाथ सच में चला गया था? कुछ हफ्तों बाद जब आरव और विक्रम एक कॉफी शॉप में बैठे थे, आरव ने देखा कि विक्रम बार बार अपने हाथ को देख रहा है। क्या हुआ विक्रम? आरव ने पूछा। विक्रम ने अपने हाथ की हथेली आरव को दिखाई। उसकी हथेली पर त्वचा के नीचे एक छोटा गहरे काले रंग का निशान उभर रहा था, ठीक वैसा ही निशान जैसा कि अंगूठी का होता है। विक्रम ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर उसकी आंखें सपाट और खाली थी। उसकी आवाज अचानक भारी और धीमी हो गई। अरे कुछ नहीं, बस मुझे लगा जैसे किसी ने मेरी नींद तोड़ी हो। और उस पल आरव को एहसास हुआ वे तांत्रिक को रोक नहीं पाए थे। उसने अपनी अगली जगह चुन ली थी। डर कभी खत्म नहीं होता, वह बस शरीर बदलता है। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी शांत जगह को चुनौती दें, तो याद रखिएगा वहां कोई आपकी नींद टूटने का इंतजार कर रहा हो सकता है।